हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश की सीरीज। ओके, सो हम इसमें फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपनी पोम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। किसने लिखा है? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सो डस्ट ऑफ स्नो बेसिकली किस चीज़ के बारे में है, किस आइडिया के बारे में है, ये मैं आपको धीरे धीरे ब्रीफ करूंगी। पहले हम जाते हैं लाइन टू लाइन अपनी पोम के लिए। ओके, सो द वेरी फर्स्ट लाइन इज The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो इसके पोएट हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा सैड मूड में निकल के जा रहे हैं पेड़ के नीचे से। कौन सा पेड़ है? हेमलॉक ट्री। ठीक है, और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है, एक कौवा बैठा हुआ है। और सडनली जब वो हिलता है तो जो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर कुछ स्नो की जो डस्ट है, यानी कि कुछ जो स्नो के पार्टिकल्स हैं, जब जैसे ही वो क्रो हिलता है वैसे ही वो पार्ट्स भी स्नो के ऊपर से आके नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिकाउंट्स अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंजेस हिज मूड। एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कि उनका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। इट सीम्स वेरी सिंपल बट इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये देखने में बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इसका बहुत ज्यादा महत्व है। किस चीज का महत्व है? कि उस पेड़ पे से कुछ स्नो के पार्टिकल उनके ऊपर गिरते हैं। द पोएट वॉज वंस वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस। एक समय की बात है, मतलब एक वो समय ऐसा था, वो टाइम ऐसा था, या आप कह लीजिए वो फेज ऐसा था उनका कि उस दिन वो बहुत ज्यादा होपलेस थे और बहुत ज्यादा डिप्रेस थे। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ सॉरो एंड वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स। बिल्कुल सॉरो की स्टेट में थे, दुखी में थे, परेशानी में थे, और साथ ही साथ कैसे थे? अपने विचारों में खोए हुए थे। He was standing under the hemlock tree। वो एक hemlock tree के नीचे खड़े हुए थे। Suddenly a crow that was sitting on the tree। अचानक से उन्होंने देखा कि एक जो कौवा था वो किसके ऊपर बैठा हुआ था? उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। कौन से पेड़ के ऊपर? hemlock tree के ऊपर बैठा हुआ था। Shook the tree and the fine particles of snow from the tree fell on the poet। और जो उस जैसे ही वो हिला, कौवा हिला तो पेड़ हिला, और पेड़ हिलने से जो स्नो के कुछ फाइन पार्टिकल्स थे वो ट्री से पोएट के ऊपर गिर गए। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम आएंगे सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सो हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर कि जैसे ही वो जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो उनके ऊपर गिरे, when the soft and cold snow fell on the poet, it changed his mood from the state of sadness to happiness। तो उन पार्टिकल से एकदम से क्या हुआ कि वो जो अपने थॉट्स में खोए हुए थे उन थॉट्स से वो बाहर आए, और जो उनका मूड बहुत ज्यादा सैड था, वो सॉरो मूड में थे, वो अचानक से कैसा हो गया? वो कन्वर्ट हो गया किसमें? हैप्पीनेस में। He started feeling soothed, peaceful and refreshed। This simple incident helped him enjoy the remaining part of the day। तो वो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, कि मेरा जो आने वाला दिन भी खराब होने जा रहा था क्योंकि मेरा जो समय माइंड ऑफ स्टेट था वो बहुत ज्यादा सैड था। तो वो क्या हुआ? वो उस आइस के, उस स्नो पार्टिकल्स के गिरने से क्या हो गया? वो पूरा चेंज हो गया, और जो मेरा बाकी का दिन भी खराब होता वो भी उससे बच गया। फिर क्या? He thus became happy as it saved his rest of the day from being wasted and held in regret। ओके, तो यहाँ पर जो उन्होंने कंक्लूड किया है वो ये कह के किया है कि जो मेरा बाकी का दिन था वो क्या होने से बच गया? वो रूड होने से बच गया। और अदरवाइज क्या होता? अदरवाइज मेरा फुल टाइम जो है इस रिग्रेट में जाता कि मेरा आज का दिन कितना खराब हुआ, और मैं एक माइंड ऑफ ऐसे स्टेट में था जहां पर मैं बहुत ज्यादा दुखी था। सो व्हाट इज अ कंक्लूजन? बेसिकली हम आपको इसके कंक्लूजन पे जाएंगे। The poet teaches us a lesson that every small act in life can illuminate our soul and motivate us to do better। तो क्या कहना चाह रहे हैं? आपको यहाँ पर फोकस जो करना है वो किस चीज के ऊपर करना है? वो करना है इल्यूमिनेट के ऊपर, our soul and motivate। कई बार आपका ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर। तो थीम भी इस चैप्टर इस पोम की आपकी यही है। क्या थीम है? कि कई बार छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं वो हमारी सोल को और हमें क्या करते हैं? मोटिवेट कर देते हैं कुछ बेटर करने के लिए। ओके, सो दिस वाज योर पोम।
आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर इसको लेके कोई डाउट है या इसके हमें जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट इस वीडियो में करेंगे। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर।